चलो कम से कम मेरी 5 लोगों की टीम तो बन गई। ऑलराइट, चलो चलें। सब के सब मेरे पीछे आओ कन। ए सुनो नारुतो, वैसे ये काम बोरिंग है पर शायद तुम भूल रहे हो कि इस टीम को मैं लीड कर रहा हूँ। तुम्हें लगता है कि इस मिशन को लीड करने के लिए तुम सबसे सही हो? मुझे तो तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। तुम अचानक से ऐसे क्यों बात कर रहे हो जैसे तुम हमारे लीडर हो नारुतो? मेरा मतलब मुझे खुद शिकामारू जैसे महाअलसी से ऑर्डर्स लेते हुए बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन कर भी क्या सकते हैं। लीडर कौन होगा इसका फैसला तुम नहीं कर सकते, क्योंकि हम सब में से शिकामारू ही अकेला चुनीन है। और इसीलिए विलेज के बड़े बुजुर्गों ने शिकामारू को चुना, क्योंकि इसमें मिशन पूरा करने की काबिलियत है। अगर ऐसी ही बात है तो शायद तुम्हें सबसे पहले हमारे लिए एक प्लान बना लेना चाहिए। जहाँ तक मैंने सुना है, सास्के दुश्मन के साथ मिल गया है और वो हम पे धोखे से वार कर सकते हैं। असल में ये एक रेस्क्यू ऑपरेशन है और हम बस उनका पीछा कर पाने की सिचुएशन में हैं। या यूं कह लो कि दुश्मन के पास एक बहुत जरूरी एडवांटेज है। और अब मैं हमें एक ऐसे फॉर्मेशन में रख रहा हूं ताकि हम किसी भी हमले से खुद को बचा पाएं। अगर तुमने मेरे ऑर्डर्स को सही ढंग से नहीं माना तो हम में से कोई नहीं बचेगा। ओके, तो हम एक सिंगल फाइल स्ट्राइक फॉर्मेशन में रहेंगे। इस फॉर्मेशन में सबसे आगे की पोजीशन सबसे जरूरी होती है और इसलिए कीबा, तुम सबसे आगे रहोगे। तुमने और आकामारू ने जंगलों में काफी समय बिताया है, तो वहां के बारे में सबसे ज्यादा नॉलेज तुम्हें है और तुम्हारी नाक हम सबसे ज्यादा सेंसिटिव है, तो तुम सास्के की स्मेल को ट्रैक कर पाओगे। साथ ही साथ तुम दुश्मन के बिछाए जालों को आसानी से ढूंढ निकालोगे। हमारी फॉर्मेशन में तुम दोनों सबसे आगे रहोगे, तो तुम और आकामारू सामने से होने वाले हमलों से भी हमारा बचाव कर पाओगे। इसके बाद दूसरे नंबर पर रहेगा टीम लीडर यानी मैं। उस पोजीशन से मैं पीछे वालों को हैंड सिग्नल्स की मदद से डायरेक्शंस देता रहूंगा और मैं कीबा के ठीक पीछे रहूंगा, इसलिए किसी भी सिचुएशन में जल्दी कुछ कर पाऊंगा। बीच में यानी तीसरे नंबर पर रहेगा नारुतो। लाइन में मिडिल पोजीशन तुम्हारे लिए बेस्ट है, क्योंकि तुम तुरंत हमला करने में एक्सपर्ट हो, फिर चाहे हमला तुम्हारे सामने से हो या पीछे की तरफ से। तुम सास्के के करीबी दोस्त हो और शैडो क्लोन jutsu भी कर लेते हो। चौथे नंबर पर होगा चोजी। चोजी, तुम्हारी स्पीड बहुत ज्यादा नहीं है, पर तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ बाकियों से कहीं ज्यादा है। कीबा, मैं और नारुतो मिलकर एक सरप्राइज अटैक करेंगे, फिर तुम आकर दुश्मन को ढेर कर देना। तुम हमारी तरफ से दूसरा हमला करोगे और लाइन में सबसे आखिर में तुम रहोगे नेजी। तुम्हारा काम सबसे मुश्किल होगा, यानी पीछे से निगरानी करना। मैं चाहता हूं तुम लगातार अपने ब्याकुगान से हमारी टीम की कमजोरियों पर नजर बनाए रखो। समझ गए? तो अब एक बार इसे भी देख लो। इस डायग्राम से तुम समझ सकते हो कि कौन कितने एरिया पर ध्यान देगा। कीबा सामने से नजर रखेगा, मैं उससे थोड़ा ज्यादा एरिया पर। नारुतो लेफ्ट पर ध्यान देगा तो चोजी राइट पर, और नेजी तुम अपने ब्याकुगान के इस्तेमाल से पीछे के पूरे एरिया को कवर करोगे। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि मिशन के लिए तुम्हारे पास कौन कौन से वेपन्स हैं। मुझे वो सारे निंजा टूल्स दिखाओ जिन्हें तुम अपने साथ ले जाना चाहते हो। इससे एक क्लियर आइडिया हो जाएगा। कोई कुछ पूछना चाहेगा? शिकामारू ने बस अभी अभी ये टीम बनाई है और इसने अभी से इनके लिए बेस्ट फॉर्मेशन ढूंढ भी निकाला। अब किसी के पास कहने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए मैं सबसे जरूरी बात अब शेयर करूंगा। मैं उसे काफी समय से जानता हूं, पर सास्के और मैं बहुत अच्छे दोस्त नहीं हैं। असल में वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन फिर भी सास्के हिडन लीफ विलेज का एक निंजा है, हमारा साथी है और हम अपने साथी को अकेला नहीं छोड़ते। यही हमारे गांव का उसूल है। मुझे पता है मैं हर काम में लापरवाही करता हूं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब मुझ पर तुम सबकी भी जिम्मेदारी है। वाह, सोचा नहीं था कि शिकामारू को चुनिन की तरह काम करते हुए देखूंगा। क्या बात है। ठीक है, अपना गियर चेक करने के बाद हम रवाना हो जाएंगे। सब अपने वेपन्स दिखाओ मुझे।
सास्के कभी उस आदमी के जाल में खुद को फंसने नहीं देगा। उसके पास पहले से ही बहुत पावर है, तो वो और पावर लेने के लिए उसके पास क्यों जाएगा? सब ठीक हो जाएगा, मेरा यकीन करो। तुमने ऐसा क्यों किया सास्के? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रुको! क्या तुम ठीक हो? लेडी होकागे ने मुझे सब बता दिया है। सॉरी साकुरा, मैं तुम्हें हमारे साथ नहीं ले जा सकता। मैं जानता हूं तुमने कोशिश की, पर तुम सास्के को रोक पाने में नाकाम रही। अब मेरे पास बस एक ही रास्ता है, उसे ढूंढकर जबरदस्ती अपने साथ वापस लाना। आई एम सॉरी, पर तुम अभी उसकी कोई मदद नहीं कर सकती। तो मतलब सास्के जानबूझकर तुम्हें छोड़कर चला गया? साकुरा, नारुतो, मैं तुमसे पहली बार कोई मदद मांग रही हूँ। उसे वापस ले आओ प्लीज। सास्के को यहाँ वापस ले आओ। मुझसे जो हो सका मैंने वो सब किया, पूरी कोशिश की, पर मैं उसे गांव से जाने से नहीं रोक पाई। अब सिर्फ तुम ही हो जो उसे रोक सकते हो। सिर्फ तुम ही उसे बचा सकते हो। नारुतो, अब सब कुछ तुम पर है। मुझे पता नहीं था तुम सास्के की इतनी परवाह करती हो साकुरा। मैं जानता हूँ उसके जाने से तुम्हें बहुत ज्यादा दुख पहुंचा है साकुरा। तुम्हारी तकलीफ मैं समझता हूँ। साकुरा, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। हाँ? नारुतो, वो तुम्हें कैसा लगता है? वो मेरी फीलिंग्स के बारे में जानता है और जानबूझकर मुझे तंग करता है। लगता है जैसे उसे मुझे बुरा फील कराने में मजा आता हो। वो भले ही कुछ भी कह ले, पर वो मुझे बिल्कुल भी नहीं समझता है। वो बस एक सरदर्द है। नारुतो, तुम्हारा शुक्रिया। फिक्र मत करो, मैं सास्के को वापस जरूर लाऊंगा। ये मेरा तुमसे वादा है साकुरा। मैं तुम्हारे बारे में गलत थी। तुम हमेशा मुझे समझते थे। जब भी मुझे मदद चाहिए होती, तुम हमेशा मेरे साथ होते। नारुतो, वाओ, एक मिनट रुको नारुतो। तुमने वादा तो कर दिया, पर क्या तुम्हें यकीन है कि तुम उसे पूरा कर पाओगे? हाँ, मैं कभी अपनी कही हुई बात से पीछे नहीं हटता। यही है मेरा निंजा वे। अब चलो, यहाँ पर खड़े क्यों हो? हमें चलना चाहिए। हाँ, सही कहा। बातचीत की वजह से थोड़ी देर हो गई, इसलिए जल्दी चलो। ठीक है। तुमने देखा जब नारुतो ने प्रॉमिस किया तब उसने थम्स अप का साइन दिया था। मतलब वो ये जरूर करेगा। मुझे मालूम है नारुतो जरूर कामयाब होगा।